जो हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा, डैश वॉज रिलेटेड टू द बहिष्कृत भारत। ए आत्माराम पांडुरंग, बी ज्योतिबा फूले, सी लिखा हुआ है बच्चों बाल गंगाधर तिलक एंड डी लिखा हुआ है बी आर अम्बेडकर। यूपीपीसीएस 1991 में ये क्वेश्चन आया हुआ है एंड कल सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया था। जिन लोगों ने भी टिक किया था डी वाला ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, उनका सही था ये आंसर। बी आर अम्बेडकर वॉज रिलेटेड टू द बहिष्कृत भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग जो है सभी लोग जो है चैट बॉक्स में इसका रिस्पांस करने की कोशिश कीजिएगा, पॉजिटिव रिस्पांस दीजिएगा, सही आंसर दीजिएगा, बिकॉज इनिशियली ही जो है हम लोगों ने इसका जिस्ट कवर किया, जहां पे जो है हम लोगों ने सभी पॉइंट्स पढ़े थे। उस जिस्ट में एक्चुअली जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सभी के आंसर्स को ही हम लोगों ने देखा था। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय द अबुल कलाम आजाद। तो दो हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को वो नाम पता होगा। लिखा हुआ ए अल हिलाल, बी कॉमरेड, सी द इंडियन सोशोलॉजिस्ट एंड डी लिखा हुआ बच्चों जमींदार। यूपीएससी प्री 2008 एंड उत्तराखंड यूडीए एलडीए 2007 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। एक तो इसमें सही आंसर है और एक में आप लोग को और बता देती हूँ। जैसे ये यहाँ पे जो सही आंसर ही मैं बताती हूँ, अल हिलाल जो है, अल हिलाल और अल बिलाल ये दो थे जर्नल जो कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा लाए गए थे। चलिए देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है। अबुल कलाम आजाद स्टार्टेड पब्लिशिंग एन उर्दू वीकली अल हिलाल इन 1912। 1914 इट वाज बैंड अंडर द प्रेस एक्ट। तो देख सकते हैं कि अल हिलाल जो है जो अबुल कलाम आजाद के द्वारा पब्लिश किया गया था 1914 में जो है प्रेस एक्ट के अंडर इसे बैन कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच उर्दू न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय लाला लाजपत राय फ्रॉम लाहौर इन 1920। तो देखिए क्या कह रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें से जो है वो कौन सा उर्दू न्यूज़पेपर था जो कि लाला लाजपत राय जी के द्वारा लाहौर से 1920 में जो है शुरू किया गया था। ए वंदे मातरम, बी पीपल, सी ट्रिब्यून एंड डी लिखा हो बच्चों वीर अर्जुन। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ। जल्दी से जो है कुछ सेकंड में आप लोग इसका चैट बॉक्स में रिस्पांस कीजिए। जब भी इसका आप सेशन सुनेंगे, जिस समय भी सुनेंगे इसका सेशन, कोशिश कीजिएगा चैट बॉक्स में इसका रिस्पॉन्स करने की, उसके बाद ही आगे वाले इसके आंसर्स देखिएगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप लोग पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठिए सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोटेड डाउन कर सके। एंड जिन भी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं उन एक्सप्लेनेशंस को जो है आप ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज जो भी कमिंग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स प्रीवियस वाले क्वेश्चन के आंसर्स में ही है। चलिए इसका जवाब सभी लोगों ने दे दिया होगा। ए वंदे मातरम की हम बात कर रहे हैं। वंदे मातरम ये वो न्यूज पेपर था, उर्दू न्यूज पेपर जो कि लाला लाजपत राय जी के द्वारा 1920 में लाहौर से जो है शुरू किया गया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम बच्चों इसका। लाला लाजपत राय लॉन्च्ड एन उर्दू डेली वंदे मातरम एंड इंग्लिश वीकली द पीपल। तो देख सकते हैं कि ये तो उर्दू वाला पूछ लिया आप लोगों से, तो उर्दू वाला जो है वंदे मातरम था। इंग्लिश में अगर पूछता, इंग्लिश वीकली जो है लाला लाजपत राय जी के द्वारा लाहौर से कौन सी पब्लिश की गई थी, स्टार्ट की गई थी, तो द पीपल नाम था उसका बच्चों, ध्यान रखिएगा द पीपल। ही अर्लियर पब्लिश यंग इंडिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। एक मैच द फॉलोइंग, एक तरफ न्यूज़पेपर का नाम दिया, दूसरी तरफ जो है एडिटर का नाम दिया हुआ है। हिंदू, बी सुधारक, सी लिखा हुआ है वॉइस ऑफ इंडिया एंड डी लिखा हुआ बच्चों बंगाली। एडिटर्स में किसका किसका नाम है, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सी जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड फोर लिखा हुआ बच्चों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जल्दी से इसका आप लोग चैट बॉक्स में रिस्पांस किए देख सकते हैं। आपकी यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 और 2003 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फटाफट इसका जवाब दीजिए आप लोग। चलिए मैं बताना शुरू करती हूँ आप लोगों को बच्चों। हिंदू के एडिटर कौन रहे हैं, जी सुब्रमण्यम अय्यर। देन सुधारक की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो सुधारक के एडिटर कौन रहे हैं, सुधारक के बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदू याद भी करते जाइएगा आप लोग चीजों को साथ साथ, ये ना हो कि लास्ट में छोड़ दे एग्जाम के समय में कि हाँ लास्ट में जो है सभी न्यूज़पेपर और उनके एडिटर्स बुक्स मैगजीन्स को हम पढ़ेंगे। चीजों को बीच बीच में याद करते जाएंगे तो आपके लिए जो एग्जाम में इजी हो जाएंगी चीजें। और हिंदू के एडिटर कौन थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक की हम बात कर रहे हैं बच्चों, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले जी।
देन वॉइस ऑफ इंडिया के जो एडिटर रहे हैं दादा भाई नौरोजी जी। एंड बंगाली के कौन रहे हैं बच्चों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ध्यान रखिएगा, बंगाली के रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन यानी कि ए का 3 की हम बात करें, हिंदू के जो जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले, एंड सी लिखा हुआ वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी, एंड डी बंगाली का डी का फॉर बंगाली के जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को जो है क्लियर हो गई होंगी। डी ऑप्शन हमारा ये वाला यहाँ पे ये करेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2002-2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। जी सुब्रमण्यम अय्यर वॉज द एडिटर ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एंड द लिबरल लीडर गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द एडिटर ऑफ द सुधारक न्यूज़पेपर। तो ये अभी हम लोगों ने देख लिया, हिंदू के एडिटर कौन रहे हैं? जी सुब्रमण्यम अय्यर, और सुधारक के कौन रहे हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी वॉज एडिटर ऑफ वॉइस ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, वॉइस ऑफ इंडिया का एडिटर रहे हैं दादा भाई नौरोजी जी। एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज द एडिटर ऑफ द बंगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। फिर से आपके सामने है, न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है बच्चों, और एक तरफ जो है पब्लिशर कह लीजिए या फिर जो एडिटर का नाम दिया हुआ है। न्यूज़पेपर कौन कौन सा दिया हुआ है? बंगाली, बी दिया हुआ बंगभाषी, सी दिया हुआ वंदे मातरम, एंड डी दिया हुआ बच्चों अमृत बाजार पत्रिका। तो चलिए पब्लिशर का क्या क्या नाम दिया हुआ है? जोगेंद्र नाथ बोस, सेकंड दिया अरविंद घोष, सी दिया हुआ, थर्ड दिया हुआ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एंड फोर्थ दिया हुआ बच्चों मोतीलाल घोष। चलिए जल्दी से इसका आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए चैट बॉक्स में, मैं बताते चलती हूँ आप लोग को। बंगाली न्यूज़पेपर के पब्लिशर रहे हैं बच्चों सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। बंगाली के पब्लिशर कौन रहे हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देन बंगभाषी की हम बात कर रहे हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने इनिशियली जो जिस्ट कवर किया था, ध्यान रखिएगा, जिसमें सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है बच्चों। बंगभाषी की हम बात करें तो बंगभाषी के कौन रहे हैं? जोगेंद्र नाथ बोस की हम बात करें, बंगभाषी के जोगेंद्र नाथ बोस। देन वंदे मातरम की बात कर रहे हैं तो वंदे मातरम के रहे हैं अरविंद घोष की हम बात कर रहे हैं, अरविंद घोष वॉज द पब्लिशर ऑफ द वंदे मातरम। वहीं हम अमृत बाजार पत्रिका की बात कर रहे हैं, अमृत बाजार पत्रिका के कौन रहे हैं बच्चों? मोतीलाल घोष। तो ध्यान रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका के मोतीलाल घोष। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो बंगाली के रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यहाँ की जी बी और सी दो ऑप्शन आपके सामने है। बंगभाषी के कौन रहे हैं? जोगेंद्र नाथ बोस, यानी कि जो बी का जो है 1 रहा है, बी का 1 है, तो यानी कि जो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। और सी का क्या है? 2 वंदे मातरम के रहे हैं अरविंद घोष, एंड अमृत बाजार पत्रिका यानी कि डी के 4 मोतीलाल घोष रहे हैं। तो जिन्होंने भी बी वाला ऑप्शन टिक किया उनका सही आंसर है। एक बार हम इसके आंसर को देख लेते हैं। बंगाली बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एंड बंगभाषी बाय जोगेंद्र नाथ बोस, एंड वंदे मातरम बाय अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका बाय मोतीलाल घोष। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगेन न्यूज़पेपर एंड एडिटर, और आप कह सकते हैं न्यूज़पेपर और पब्लिशर इसी प्रकार से मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन दिया हुआ है। काल, देन बंगाली, अभी देखिए बंगाली वाला अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बंगाली के कौन रहे हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी रहे हैं। चलिए हम आते हैं पॉइंट्स पे। काल, बंगाली, अब एक चीज तो यहाँ से 20 से 1 आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। बंगाली के कौन रहे हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब ये देखिए आप लोग की बी में जो है सभी के आंसर्स में जो है 1 मार्क किया हुआ है। देन सी वाला सी दिया आपके सामने सुधारक, डी दिया और सोम प्रकाश, इधर दिया सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, डी थर्ड दिया द्वारकानाथ, एंड फोर्थ दिया बच्चों शिवराम माधव परंजपे। चलिए हम आते हैं अपने इसके एक्सप्लेनेशन पे, देखते हैं बच्चों। काल की हम बात कर रहे हैं तो काल का जो है एडिटर रहे हैं, यही जो 4th नाम है आपके सामने, शिवराम माधव परंजपे। अब देखिए यहाँ से जो है ए का जो है 4, सिर्फ ए और बी में जो है ऑप्शन दिया हुआ, यानी कि सी और डी आप एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ से हट गया। अब इन्हीं दोनों में से जो है आपको आंसर मार्क करना है। बंगाली का आप लोगों ने देख लिया कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं। जब हम सुधारक की बात करते हैं, ये सुधारक वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरियस टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक के कौन रहे हैं? ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की भी कोशिश कीजिए आप लोग की, अगर कोई भी 1-2 भी ऑप्शन आपको पता है कि हाँ इसका ये आंसर होना चाहिए, तो आप जो उसमें से जो है कुछ चीजों को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। एलिमिनेशन से जो है चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाती हैं। सुधारक की हम बात कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए बच्चों सी का 2, यानी कि सी का 2 सिर्फ यही है, सीधा सीधा आपको निकल गया। 4th अगर आप नहीं भी देख रहे हैं देन यू कैन इजिली फाइंड ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। हम सोम प्रकाश की बात करते हो, सोम प्रकाश के कौन रहे हैं बच्चों? द्वारकानाथ विद्याभूषण जी रहे हैं इसके एडिटर। चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन में जो चीजों को हम देखते हैं,
काल की हम बात कर रहे थे, काल के कौन है, शिवराम महादेव परंजपे। देन बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। आफ्टर दैट सुधारक की हम बात करें, सुधारक के कौन रहे बच्चों, गोपाल कृष्ण गोखले एंड सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण जी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगेन न्यूज़पेपर दिया हुआ है एंड लिस्ट 2 में दिया हुआ है बच्चों जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ए दिया हुआ है बॉम्बे क्रॉनिकल, बी दिया हुआ है कॉमनवेल्थ, सी दिया हुआ लीडर एंड डी दिया हुआ बच्चों सर्च लाइट। यहाँ पे जितने भी नाम हैं सभी के सभी जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए लिस्ट 2 में क्या दिया, पर्सन हु स्टार्टेड इट एनी बेसेंट, सॉरी 1 दिया हुआ एनी बेसेंट, सेकंड दिया हुआ मदन मोहन मालवीय, थर्ड दिया बच्चों फिरोज शाह मेहता एंड फोर्थ दिया हुआ सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अब एक चीज और देख लीजिए, यूपीपीसीएस मेंस 2004 में आया हुआ है एंड प्री 2002 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। देखिए बच्चों, बॉम्बे क्रॉनिकल की अगर हम बात करते हैं तो बॉम्बे क्रॉनिकल के कौन पब्लिशर रहे हैं, फिरोज शाह मेहता जी की हम बात कर रहे हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल के पब्लिशर रहे हैं फिरोज शाह मेहता, यानी कि ए का जो है 3 आंसर होना चाहिए, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा होना चाहिए। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, सी वाले ऑप्शन में ए का जो है सिर्फ 3 जो है सिर्फ और सिर्फ सी वाले ऑप्शन में है। जिन्हें भी ये बॉम्बे क्रॉनिकल का फिरोज शाह मेहता याद होगा उन्हें जो है सिर्फ एक नजर में जो है इसका आंसर पता चल गया होगा कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब चलिए रिमेनिंग देख लेते हैं, रिमेनिंग का क्या है। बॉम्बे क्रॉनिकल की हम बात, सॉरी कॉमनवेल्थ की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये 2 चीजें पता है आप लोगों को कि ये जो है एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू की गई थी। देन हम लीडर की बात करते हैं बच्चों, तो लीडर किसके द्वारा शुरू किया गया, यानी किसी की हम बात कर रहे हैं लीडर बच्चों मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा शुरू किया गया था। एंड सर्च लाइट की हम बात करते तो बच्चों सर्च लाइट जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा शुरू किया गया था। सिर्फ एक अगर आप लोग को याद रहता है कि बॉम्बे क्रॉनिकल किसके द्वारा शुरू किया गया, फिरोज शाह मेहता, तो उससे आप इजिली जो है इसके आंसर को निकाल सकते थे। और जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आप लोग को बोला कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा आप लोग को जो है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है न्यूज़पेपर एनी बेसेंट जी से जुड़ा हुआ। लास्ट सेशन था वहां पे मैंने गलती से यंग इंडिया एनी बेसेंट जी से जुड़ा हुआ ये बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। यहाँ पे न्यू इंडिया आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ जो है न्यूज़पेपर ये एनी बेसेंट जी से जुड़ा हुआ है। बॉम्बे क्रॉनिकल की हम बात कर रहे हैं, फिरोज शाह मेहता, सिर्फ इस एक ऑप्शन से ही आप लोगों ने जो है इसके सही आंसर को मार्क कर लिया था। सर्च लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लीडर एक्चुअली यहाँ पे जितने जो चारों नाम दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम मैगजीन वाला सेशन कवर करेंगे तो वहां पे आपको चीजें देखने को मिलेंगी कि हाँ ये सारे के सारे जो चारों नाम है आपके एग्जाम में जो है कितनी बार रिपीट हुए हैं। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट जी के द्वारा पब्लिश की गई थी। वहीं जब हम बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करते हैं फिरोज शाह मेहता जी, सर्च लाइट बाय द सच्चिदानंद सिन्हा एंड लीडर बच्चों मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए अब यहाँ पे 2 नाम आप लोगों को याद हो गया होगा, मुझे बार बार आप लोगों के सामने इसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक तरफ दिया हुआ न्यूज़पेपर का नाम, दूसरी तरफ बच्चों दिया हुआ है लॉन्चर और पब्लिशर का नाम। लीडर देखिए एक तरफ क्या लिखा हुआ है लीडर, दूसरा लिखा हुआ है बॉम्बे क्रॉनिकल लिखा हुआ है बच्चों, आफ्टर दैट लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, देन फोर्थ वन जस्टिस लिखा हुआ है। लॉन्चर और पब्लिशर की हम बात करें, यहाँ मदन मोहन मालवीय लिखा हुआ, सेकंड फिरोज शाह मेहता लिखा हुआ है, थर्ड लिखा हुआ जो टीएम नैयर एंड फोर्थ लिखा हुआ है मोतीलाल नेहरू। यूपीपीसीएस मेंस 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीलिम्स में आने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब देखिए थोड़ी देर पहले अभी जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि लीडर के पब्लिशर और लॉन्चर कौन रहे हैं, मदन मोहन मालवीय जी। बॉम्बे क्रॉनिकल के कौन रहे हैं, फिरोज शाह मेहता। अब 2 आप लोगों को पता चल गया। हम लोग चलिए देखते हैं कि इसका आंसर जो है ऑप्शन कहाँ पे है। ए हम लोग बात करते हैं लीडर की, अगर सिर्फ आपको लीडर वाला भी पता होता है कि मदन मोहन मालवीय जी हैं तो देख सकते हैं आपकी ए ऑप्शन में जो है ए का 1 सिर्फ ए वाले ऑप्शन में ही दिया हुआ है। बॉम्बे क्रॉनिकल अगर सिर्फ आपको वो पता होता, नहीं देखिए इसमें तो 2 ऑप्शन दिया, बट अगर लीडर वाला ही मार्क केवल पता होता कि मदन मोहन मालवीय जी है तो इजिली जो आप ए वाले को जो है रिमेनिंग बी सी डी को जो है आप एलिमिनेट कर सकते थे। बी अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन से ये 2 चीजें आपको याद हो गई, लीडर और बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल के कौन थे बच्चों,
फिरोज शाह मेहता जी। वहीं इंडिपेंडेंट की हम बात कर रहे हैं, 1 2 4 3 लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर। इंडिपेंडेंट की हम बात करते तो इंडिपेंडेंट बच्चों मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था। जस्टिस की बात करें तो जस्टिस टी.एम. नैयर के द्वारा शुरू किया गया था। ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चारों के चारों आपके मींस मैगजीन वाला जब सेक्शन, अगेन मैं रिपीट करी, मैगजीन वाले सेक्शन में वहां पे हम चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, लीडर का जो हम लोगों ने देख लिया, मदन मोहन मालवीय, देन बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट बाय मोतीलाल नेहरू एंड जस्टिस बाय टी.एम. नैयर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग इसका फटाफट। देखिए, करेक्ट मैच न्यूज़पेपर्स एंड रिस्पेक्टिव पब्लिशर्स कौन कौन है। लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, ये पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। देन इंडिपेंडेंट की बात करते हैं मोतीलाल नेहरू जी, एंड जस्टिस की बात करते हैं बच्चों टी.एम. नैयर जी। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन सेम तरीके से क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में। अबुल कलाम आजाद लिखा हुआ है, फिरोज शाह मेहता लिखा हुआ है, एनी बेसेंट लिखा हुआ है, महात्मा गांधी जी लिखा हुआ है। देखिए, अब एक चीज मैं पहले बता दूं, ये चारों नाम वेरियस टाइम रिपीट हो चुके हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल अल हिलाल यंग इंडिया न्यू इंडिया लिखा हुआ है। मैंने पहले ही बताया था कि बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा, अल हिलाल एंड अल बिलाल बच्चों अबुल कलाम आजाद के द्वारा, यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ बच्चों एनी बेसेंट जी के द्वारा पब्लिश किया गया था। अब देख सकते हैं यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 का क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में आखिर कौन सा हमारा करेक्ट होगा जो कोड दिया हुआ है। अबुल कलाम आजाद की हम बात करें, अल हिलाल एंड अल बिलाल दो चीजें थी जो पब्लिश की गई थी अबुल कलाम आजाद के द्वारा, यानी कि ए का टू से हम क्या देख रहे हैं, ए और सी हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। देन फिरोज शाह मेहता की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो फिरोज शाह मेहता का क्या है, बॉम्बे क्रॉनिकल। अब आप देख सकते हैं बी का 1, अब दोनों में जो है बी का 1 लिखा हुआ, सी और डी डिसाइड करेंगे कि हाँ हमारा क्या आंसर होना चाहिए। अब देखिए एनी बेसेंट का क्या लिखा हुआ है, एनी बेसेंट सी का 4th, जिसमें सी का 4 दिया हुआ बच्चों वही सही है। एनी बेसेंट जी के द्वारा न्यू इंडिया शुरू किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया शुरू किया गया था। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, जिन्होंने भी ए ऑप्शन टिक किया उनका सही आंसर है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार कि आखिर घटना चक्र में क्या चीजें मेंशन की गई हैं। अबुल कलाम आजाद अल हिलाल और अल बिलाल दोनों याद रखिएगा आप लोग। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल याद रखिएगा। एनी बेसेंट से जो न्यू इंडिया प्लस कॉमनवेल्थ भी याद रखिएगा आप लोग। महात्मा गांधी जी यंग इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आज का सेशन हमारा बहुत छोटा रहेगा बच्चों, बिकॉज जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया उसी को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। अब आपके सामने लिखा हुआ है अल हिलाल, क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा पब्लिश किया गया था, फाउंडर थे इस न्यूज़पेपर के, तो अल हिलाल के हाँ मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे, और अल हिलाल के भी थे और अल बिलाल के भी थे। न्यू इंडिया की हम बात कर रहे हैं, न्यू इंडिया क्या एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू किया गया था, हाँ न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू किया गया था। अब हम बात करते हैं सी तहजीब उल अखलक की हम बात करते हैं, तो क्या तहजीब उल अखलक जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा शुरू किया गया था, नहीं ये सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा उर्दू भाषा में शुरू किया गया था। तो सी वाला ऑप्शन हमारा गलत है। और संवाद कमोडी की बात कर रहे थे हम लोग, प्रज्ञा का चांद हम लोगों ने देखा था, मिराट उल अखबार देखा था बच्चों, ये सभी के सभी जो है राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा शुरू किए गए थे। डी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। यूपी बी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर प्री 2019 में क्वेश्चन आया था। चलिए हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। तहजीब उल अखलक was a journal published by Sir Syed Ahmad Khan in Urdu between 1871 to 1897. It was restarted by Syed Hamid. तो देख सकते हैं आप लोग के सभी ऑप्शंस हमारे करेक्ट थे एक्सेप्ट द थर्ड was C1 मींस तहजीब उल अखलक जो कि सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा शुरू किया गया था। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद याद हो गया आप लोग को, न्यू इंडिया एनी बेसेंट याद हो गया आप लोग को, संवाद कमोडी राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा, ये भी चीजें आप लोग को याद हो गई हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगेन लिखा हुआ इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन कह रहा है कि सही नहीं है। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड न्यूज़पेपर्स स्टार्टेड बाय देम, अमंग दीज विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। अब आप लोग पता ही उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये मत सोचिएगा कि उत्तराखंड में पूछा है तो जो है ये आप कह सकते हैं कि यूपी में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड्स। चलिए हम देखते हैं। लिखा हुआ मौलाना आजाद के द्वारा क्या अल हिलाल शुरू किया गया था, लोकमान्य तिलक जी के द्वारा क्या केसरी शुरू किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या नेशनल हेराल्ड शुरू किया गया था, एंड महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या द पायनियर शुरू किया गया था।
जल्दी से आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, गलत है। फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। जिन्होंने भी डी ऑप्शन टिक किया है, महात्मा गांधी पायनियर, वो जो है ऑप्शन एक्चुअली सही है, मींस कि ये कॉम्बिनेशन गलत है। तो पायनियर के जो न्यूज़पेपर था उसको स्टार्ट किया था जॉर्ज एलन ने बच्चों इलाहाबाद से। बाकी जो रिमेनिंग 3 है ए बी सी ये करेक्ट है मौलाना आजाद के द्वारा। अल हिलाल और अल बिलाल आप लोगों को याद हो गया होगा, लोकमान्य तिलक जी के द्वारा केसरी एंड जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा नेशनल हेराल्ड से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पायनियर के कौन है बच्चों? जॉर्ज एलन है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। द पायनियर न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड फ्रॉम इलाहाबाद इन 1865 बाय जॉर्ज एलन। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन व द न्यूज़पेपर्स स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन कौन से शुरू किए गए थे? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन की हम बात कर रहे थे, हरिजन की बात कर रहे थे, देन यंग इंडिया, ये सभी गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए थे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। थोड़े से क्वेश्चंस और रह गए हैं, थोड़ा सा मुझे समय अप्रोक्सीमेट 7 या 8 क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे पास। हु अमंग द फॉलोइंग हैड लॉन्च द पेपर कौमी आवाज। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें से, कौमी आवाज किसके द्वारा शुरू किया गया था। अब देखिए ये ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ये जो है कौमी आवाज जो है किसी मुस्लिम लीडर के द्वारा ही शुरू किया गया होगा, मे भी जो है किसी हिंदू लीडर के द्वारा भी शुरू किया गया हो। लिखा हुआ ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, सेकंड बी लिखा हुआ जवाहरलाल नेहरू जी, सी लिखा हुआ बच्चों शौकत अली, डी लिखा हुआ खली कुजमा। यूपीपीसीएस मींस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। जल्दी से चैट बॉक्स में इसका आप लोग मुझे रिस्पॉन्स कीजिए कि कौमी आवाज किसके द्वारा शुरू की गई थी। जिन भी बच्चों ने जवाहरलाल नेहरू टिक किया है उनका आंसर सही है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू जी एंड रफी अहमद किदवई के द्वारा 1945 में इस कौमी आवाज पेपर को जो है लॉन्च किया गया था। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं बच्चों। कौमी आवाज न्यूज़पेपर was started by जवाहरलाल नेहरू एंड रफी अहमद किदवई 1945 फ्रॉम लखनऊ। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, लखनऊ से जो है जवाहरलाल नेहरू जी और रफी अहमद किदवई के द्वारा 1945 में कौमी आवाज को जो है लॉन्च किया गया था। इस पब्लिकेशन वॉज स्टॉप्ड इन 1997 में इसके पब्लिकेशन को खत्म रोक दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगेन सेम थिंग कि आप बताइए कि कौन सा पेयर जो इसमें करेक्टली मैच्ड है। क्या महात्मा गांधी जी के द्वारा मूक नायक शुरू किया गया था? क्या, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, करेक्टली मैच की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या महात्मा गांधी जी ने मूक नायक को शुरू किया था, या बाल गंगाधर तिलक जी ने यंग इंडिया को शुरू किया था, या एनी बेसेंट जी ने कॉमनवेल्थ को शुरू किया था, या बी आर अम्बेडकर जी ने केसरी को शुरू किया था? अब एक चीज तो आप लोग को जो है जो करेक्ट है वो सीधा सीधा आपको नजर आ रहा होगा कि कौन सा करेक्ट है। मैंने 2 नाम लिए थे, एक न्यू इंडिया कहा था आप लोगों के सामने और एक कॉमनवेल्थ कहा था जिसको एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू किया गया था। यंग इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो उसके बारे में हम लोग महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ था, वो हम लोगों ने देखा था। केसरी की हम बात करें तो केसरी बच्चों बाल गंगाधर तिलक जी से जुड़े हुए थे, ये भी हम लोगों ने देखा था। मूक नायक की हम बात करते तो मूक नायक से भीमराव अम्बेडकर जी जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम देखते हैं मूक नायक किसके द्वारा शुरू किया गया? भीमराव अम्बेडकर जी। यंग इंडिया किसके द्वारा शुरू किया गया? गांधी जी के द्वारा। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ये नाम करेक्ट है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अभी केसरी की हम बात करते तो बाल गंगाधर तिलक जी से जुड़े हुए हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2004 में आया है, प्री 2001 में आया है, में भी जो है फ्यूचर में भी जो है रिपीट हुआ है क्वेश्चन ऑलरेडी, तो फ्यूचर में भी जो हो सकता हो ये क्वेश्चन रिपीट हो। एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। कॉमनवेल्थ बाय एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ याद रखिएगा, यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये सभी महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए थे। केसरी बाल गंगाधर तिलक, केसरी और मराठा जो हम लोगों ने देखा था बच्चों बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा शुरू किए गए थे। देन मूक नायक बाय द भीमराव अम्बेडकर। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। अब देखिए कह रहा बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा क्या इंडिपेंडेंस शुरू किया गया था? क्या बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा केसरी शुरू किया गया था? क्या एनी बेसेंट जी के द्वारा न्यू इंडिया शुरू किया गया था? क्या दादा भाई नौरोजी के द्वारा राजगोपाल शुरू किया गया था? यूपीपीसीएस मेंस 2008 में शुरू क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। चलिए फटाफट आप लोग मुझे बताइए कि इसमें से जो है करेक्टली मैच इनकरेक्ट वाला कौन सा है। ध्यान रखिए हम लोगों ने बाल गंगाधर तिलक से केसरी पहले भी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा, एनी बेसेंट, न्यू इंडियन, कॉमनवेल्थ ये भी मैंने आपको कई बार रिपीट किया आप लोगों के सामने। देन दादा भाई नौरोजी, राजगोपाल। बी आर अम्बेडकर जी इंडिपेंडेंस से नहीं जुड़े हुए हैं, मोतीलाल नेहरू जी एक्चुअली इस इंडिपेंडेंस से जुड़े हुए हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मींस इनकरेक्ट जो है ए वाला ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। राजगोपाल
वॉज रिलेटेड विद दादा भाई नौरोजी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, बट इंडिपेंडेंट वॉज नॉट रिलेटेड टू द बी आर अम्बेडकर। अभी हम लोगों ने देखा, अगर बी आर अम्बेडकर से जुड़ा हुआ एक बुक हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, मूक नायक की बात कर रहे थे हम, मोतीलाल नेहरू जी जो है पब्लिशर थे इस इंडिपेंडेंट के, डिमांडिंग सेल्फ रूल फॉर इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, थोड़े से और क्वेश्चंस रह गए हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा इस सेशन को कंप्लीट होने में। देखिए क्या लिखा है इसमें से कि कौन सा जो है करेक्टली मैच है, पूछ रहा क्या एनी बेसेंट जी ने यंग इंडिया की पब्लिशर है या यंग इंडिया से जुड़ी है? नहीं, तुरंत जो है ये गलत कर दीजिए आप लोग, क्योंकि यंग इंडिया से कौन जुड़ा है? महात्मा गांधी जी जुड़े हुए हैं। क्या न्यू इंडिया से महात्मा गांधी जी जुड़े? नहीं, न्यू इंडिया से एनी बेसेंट जी जुड़ी हुई हैं। क्या बाल गंगाधर तिलक जी केसरी से जुड़े हुए हैं? हाँ, केसरी से बाल गंगाधर तिलक जी जुड़े हुए हैं। क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी मराठा से जुड़े हुए हैं? नहीं, मराठा से कौन जुड़ा हुआ बच्चों? मराठा से जो है बाल गंगाधर तिलक जी जुड़े हुए हैं, ये हम लोगों ने देखा था। मराठा और केसरी से कौन जुड़ा हुआ है? बाल गंगाधर तिलक जी जुड़े हुए हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी यहाँ पे नाम नहीं है, सी ऑप्शन जो है पूछ रहा था कि कौन सा पेयर जिसमें करेक्टली मैच है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्टली मैच है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार हम लोग। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक मराठा एंड केसरी, सी ऑप्शन जो है करेक्टली मैच था हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। Which of the followings were the two newspaper is published by एनी बेसेंट? दो आप लोगों को याद हो गया होगा कि कौन कौन सा वो था जो दो पब्लिश किया गया था एनी बेसेंट जी के द्वारा। लिखा हुआ कॉमनवेल्थ, सेकंड लिखा हुआ न्यू इंडिया, थर्ड लिखा हुआ न्यू हिंदू एंड फोर्थ लिखा हुआ बच्चों द आर्यन। अब चार ऑप्शन ए दिया 1 एंड 2, बी दिया 1 एंड 3, सी दिया 2 एंड 4 एंड डी दिया 3 एंड 4। यूपीपीसीएस मेंस 2002 में एंड यूपीपीसीएस प्री 2004 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए आप लोगों को याद हो गया होगा कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ की लगातार हम बात कर रहे हैं, जो कि एनी बेसेंट जी के द्वारा पब्लिश किया गया था, यानी कि 1 और 2 हमारा ऑप्शन, जिन्होंने भी 8 टिक किया उनका करेक्ट है। 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया वर द न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड बाय द एनी बेसेंट्स। टू होम कॉमनवेल्थ इज रिलेटेड, अभी हम लोगों ने किया कॉमनवेल्थ किससे जुड़ा हुआ है। अब इसमें देखिए आप लोगों को जो है मैं समय नहीं दूंगी कि आप लोग मुझे जो इसका चैट बॉक्स में 10 सेकंड का भी समय नहीं दूंगी, फटाफट आप लोग मुझे रिप्लाई कीजिए कि कॉमनवेल्थ किससे जुड़ा हुआ है। बाल गंगाधर तिलक से, एनी बेसेंट से, गोखले से और नन ऑफ द अबव। यूपीयूडी प्री 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ कॉमनवेल्थ किससे जुड़ा हुआ है? एनी बेसेंट जी से। ध्यान रखिएगा, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ रिलेटेड टू द एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ वाज एन इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम मद्रास, एनी बेसेंट वाज द एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर। और न्यू इंडिया की भी जो है कौन रही है? एनी बेसेंट जी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट ए लिखा हो बिपिन चंद्र पाल, सेकंड लिखा बी लिखा हो अरविंद घोष, सी लिखा हो बच्चों ब्रह्म बांधव उपाध्याय एंड डी लिखा हुआ है मोहम्मद अली। आप देखिए इधर क्या लिखा हुआ है? न्यू इंडिया, सेकंड लिखा हुआ है कॉमरेड एंड थर्ड लिखा हुआ वंदे मातरम एंड फोर्थ लिखा हुआ बच्चों संध्या। अब देखिए जहां एक न्यू इंडिया से जो है एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी, वैसे उसी प्रकार से एक न्यू इंडिया से जो है बिपिन चंद्र पाल भी जुड़े हुए थे। अरविंदो घोष की हम बात करते हैं, अरविंद घोष वंदे मातरम से जुड़े हुए थे बच्चों। देन ब्रह्म बांधव उपाध्याय, इससे कौन जुड़ा हुआ है? संध्या से। ये किससे जुड़े हुए हैं? संध्या से जुड़े हुए हैं। देन मोहम्मद अली की हम बात करते तो कॉमरेड से जो है कौन जुड़ा हुआ बच्चों? मोहम्मद अली जी जुड़े हुए हैं। कॉमरेड से मोहम्मद अली जी जुड़े हुए, यानी कि ए ऑप्शन ए देखते हैं हम। ए का बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, बी अरविंद घोष का जो अरविंद घोष वंदे मातरम से, सी लिखा हुआ है बच्चों मोहम्मद, सी ब्रह्म बांधव उपाध्याय की हम बात करते हैं, इससे कौन जुड़ा हुआ है? ये संध्या से जुड़े हुए हैं। देन मोहम्मद अली की हम बात कर रहे हैं बच्चों, मोहम्मद अली से जो है मोहम्मद अली जी कॉमरेड से जुड़े हुए, यानी जिन बच्चों ने भी ए ऑप्शन हमारा टिक किया है वो उनका आंसर जो है सही। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं एक बार। बिपिन चंद्र पाल बच्चों न्यू इंडिया से, अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्म बांधव उपाध्याय से संध्या एंड मोहम्मद अली से बच्चों कौन जुड़ा हुआ है? कॉमरेड, मोहम्मद अली जो है कॉमरेड से जुड़े हुए हैं। विच नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर? देखिए क्या कह रहा है आपसे, इसमें से जो है कौन सा जो है नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने है। ए द हिंदू, बी बंगाली, सी महारत्ता एंड डी दिया बच्चों द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ई दिया नन ऑफ द अबव और मोर देन वन अबव। तो क्या ऑप्शन हमारा इसमें से कौन सा जो है नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं है? फटाफट इसका आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कीजिए। जिन भी बच्चों ने डी ऑप्शन को टिक किया द टाइम्स ऑफ इंडिया, उनका सही आंसर है टाइम्स ऑफ इंडिया वाज नॉट अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर।
चलिए इसका एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया वॉज नॉट अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर, द हिंदू, बंगाली एंड द महारत्ता were nationalist newspapers as they promoted nationalism through their writings। तो हम लोगों ने देख लिया द हिंदू, बंगाली और महारत्ता की हम बात कर रहे थे, जो कि नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर थे। इससे जो है आप कह सकते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग को जो है प्रमोट करने की कोशिश की जा रही थी। एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसे हम देख लेते हैं। एडिटर लिखा हुआ, दूसरी तरफ जो पेपर और मैगजीन लिखा हुआ है। ए ऐसे डांगे, मैच द फॉलोइंग है ये हमारा। बी मुजफ्फर अहमद, सी लिखा हुआ गुलाम हुसैन एंड डी लिखा हुआ बच्चों एम सिंगरवेलू। पेपर और मैगजीन में देखिए फर्स्ट नवयुग, सेकंड लिखा हुआ है इनकलाब, थर्ड लिखा हुआ है लेबर किसान गैजेट एंड फोर्थ लिखा हुआ बच्चों द सोशलिस्ट। तो ये जो है आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ऐसे डांगे की हम बात करते हैं तो ऐसे डांगे बच्चों द सोशलिस्ट से जुड़े हुए हैं। देन मुजफ्फर अहमद की हम बात करते तो मुजफ्फर अहमद बच्चों नवयुग से जुड़े हुए हैं। आफ्टर दैट हम बात करें गुलाम हुसैन बच्चों इनकलाब से जुड़े हुए हैं। देन एम सिंगरवेलू की हम बात करते तो ये बच्चों लेबर किसान गैजेट से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप चैट इसमें ऑप्शन में चेक करेंगे तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। ऐसे डांगे सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इनकलाब एंड एम सिंगरवेलू लेबर किसान गैजेट। अब चीजें आप लोग को याद हो गई होंगी, उम्मीद करती हूँ। आज का सेशन बच्चों हमारा यहीं पे एंड हो रहा है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।